चलो नेक्स्ट अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब इसको ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये ध्यान से समझ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ये हम इसके अंदर ध्यान से, मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने मशीन खरीदी और मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करा। ये मशीन जो थी ना, ये मेरी 20 लाख रुपए की मशीन है। और मैंने मशीन खरीदने से पहले उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये मशीन कितने दिन चल जाएगी? तो उसने कहा साहब 20 साल आराम से चल जाएगी, 20 साल इसकी लाइफ है मशीन की, 20 ईयर्स की लाइफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, 20 साल तक चल जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी मशीन खरीद लूंगा। बोले ये आपकी मर्जी है, 20 साल तक ही चल जाएगी, इसकी तो मतलब लाइफ 20 साल है। ठीक है, तो इस मशीन की लाइफ 20 साल है। अब मान लो ये मशीन मैंने खरीदी है, मान लो 2000 के अंदर, 2000 मतलब 2000 ईयर का बोल रहे हैं ना, रुपीज नहीं है, ईयर है। रुपीज कितना, 20 लाख का मैंने खरीदा। अब अगर हम देखें 2001 के अंदर, क्या ये मशीन 20 लाख की रहेगी? नहीं सर, 20 साल तक ये जिंदा है ये मशीन, ठीक है, और हर साल ये खत्म हो रही है। ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं ये मशीन खत्म हो रही है ना। इसका मतलब जैसे हमें, हमारा मान लो एज 60 साल है, तो जैसे जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे मेरी एज खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे इसके अंदर से कुछ खत्म होता जा रहा है सर। मतलब अगर हम देखिए तो इसके अंदर से 1 लाख रुपए कम हो गया, अभी 19 लाख की रही है। ठीक है, 2002 के अंदर देखें, 2002 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर से 1 लाख रुपए और कम हो गया, अभी 18 लाख की रही है। और जब हम देखेंगे 2020, जब इसके 20 साल पूरे हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आर यू गेटिंग दिस वन? क्योंकि मशीन के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है, हम ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हर साल इसमें से 1 लाख रुपए निकल जा रहा है मशीन में से, तभी तो लास्ट में जाकर वो 0 हो जाएगा, है ना। ये 1 लाख रुपए जो होता है ना, जो मशीन के अंदर क्या है, मशीन के अंदर से निकल जा रहे हैं, हम कह रहे हैं निकल जा रहे हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे निकल जा रहे हैं वर्ड को। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है हर साल, और वो ऐसे ही अज्यूम करके करा जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट समथिंग कि उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ खराब हुआ ही हुआ है, नहीं, अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है दैट इज ऑल्सो ए डेप्रिसिएशन, वो भी डेप्रिसिएशन की तरह काउंट होता है। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम अज्यूम कर लेते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि इस मशीन की प्राइस कितनी है, 20 लाख रुपए, और हर साल इस मशीन में से 1 लाख रुपए निकल जा रहा है, क्योंकि इसका प्राइस जो है 20 लाख रुपए और इसकी लाइफ भी 20 ईयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ईयर्स है, तो इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपए इसके अंदर कम हो जा रहा है। मतलब 2000 के अंदर मशीन खरीदी, 2000 ईयर के अंदर मशीन खरीदी, वो थी 20 लाख रुपए की। 2001 के अंदर खरीदी तो दैट इज 19 लाख रुपए। 2002 के अंदर खरीदी तो दैट इज 18 लाख रुपीज, एंड सो ऑन। और अपन ने देखा लास्ट के अंदर 2020 के अंदर जब अपन ने खरीदी तो दैट इज 0। तो जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को डेप्रिशिएट करते रहते हैं। ठीक है, अपने आप को खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हम हैं, हम इंसान हैं, हमने जैसे ही जन्म लिया, जैसे हम अपने आप को खत्म भी करने लग गए। जैसे जैसे हमारा बर्थडे आएगा हम खुश होते हैं, पर बर्थडे आता है तो हमको दुखी होना चाहिए, अरे साहब अब तो इतने साल कम रह गए हैं। हमको बहुत खुशी होती है, और हो सकता है इसीलिए खुशी हो कि इस पापी दुनिया के अंदर कम रहना पड़ेगा, इसलिए भी खुशी हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझे, जब भी आप कोई भी मशीन खरीदेंगे, मशीन के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसकी वैल्यू स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग, है ना, वो डेप्रिशिएट होती रहेगी। तो जो भी कैपिटल गुड्स है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है, और डेप्रिसिएशन इसी तरह से कैलकुलेट करा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, वो जो होते हैं डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन। हर साल वो प्रोड्यूस जो होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ और होता रहे उसके अंदर ऐड होता रहे, उसके अंदर एक्चुअली घटता रहता है चीजें, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, लेट अस कंसीडर इन न्यू मशीन दैट द फर्म इन्वेस्ट इन, दिस मशीन मे बी इन सर्विस फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल के लिए ये मशीन रहेगी, आफ्टर विच इट फॉल्स इनटू डिसरिपेयर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना होगा। तो इस मशीन को, ठीक है, इस मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, हर साल इसके अंदर से कुछ ना कुछ ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से डेप्रिशिएट करते रहते हैं। और डेप्रिशिएशन इसी तरह से हर साल
जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस वूमैन हूँ, मैंने मशीन्स खरीदी है बहुत सारी, तो गवर्नमेंट हमेशा कहेगी कि हाँ तेरी मशीन जो खरीदी है तूने, उसके अंदर से ये जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है तेरी, है ना। 1 लाख रुपए तुम्हारा इस तरह से डेप्रिशिएट हो जाएगा। 1 लाख रुपए तुम्हारा एक तरह से खर्चा मान लिया जाएगा, खर्चा, एक्सपेंसेस, क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट के अंदर ही 20 लाख तुम्हारे पास जीरो हो जाएंगे, तो हर साल तुमको 1 लाख रुपए का टैक्स कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपको 10 लाख रुपए का टैक्स देना था, पर आपकी मशीन भी तो खराब हुई है, उसके अंदर भी तो आपका एक तरह से 1 लाख रुपए की तो मशीन चली गई आपकी, तो आपको 9 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन इस तरह से एक एनुअल अलाउंस है कि कैपिटल गुड का वियर और टीयर होने का एनुअल अलाउंस, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये मैं तुमको डीप में थोड़ा सा लेकर जा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चंस आजकल यहां से आते हैं। पिछला जब लेक्चर लिया था मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, तो मैंने उसमें ये चीज इतनी डीप में नहीं पढ़ाई थी, बट अब क्वेश्चन इसमें से आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग गए यूपीएससी। तो हमें अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी रिसर्च को नहीं रोकनी है, इसीलिए नोट्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं आपको वो भी पढ़ा सकता था जो मैंने पिछले साल पढ़ाया, बट इसके अंदर आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी डिटेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मतलब कि कंपनीज को एक तरह से गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है भाई तूने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी है ना, बोले हाँ सर खरीदी है। अब 20 साल बाद ये मशीन का प्राइस हो जाएगा जीरो, क्योंकि 20 साल की लाइफ है, खत्म। बोले हाँ सर। तो एक काम कर कि हर साल मैं तेरे को है ना 1 लाख रुपए का टैक्स में बेनिफिट दे दूंगा, डेप्रिसिएशन दिखा देना तू, 1 लाख रुपए का। ठीक है, कैसे? आपको मान लो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है, पर आपने सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बट ये चीज तो कैलकुलेट नहीं करी कि मेरी मशीन भी तो डेप्रिशिएट हो रही है, 1 लाख रुपए तो मेरा यहाँ खर्च हो रहा है हर साल। तो ये खर्च हो रहा है, मतलब 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करोगे प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट आपका बना 9 लाख रुपए। 9 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स जो देना होता है ना आपको प्रॉफिट पे देना होता है। तो 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन दिखा के 9 लाख का। तो एक तरह से 1 लाख का हर साल अलाउंस दे दिया ना, अलाउंस दे दिया। किसने? गवर्नमेंट ने आपको, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप देखो डेप्रिसिएशन, आप ये देख रहे हैं कि हर साल आपकी जो मशीन की वैल्यू होती है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसको हर साल गवर्नमेंट कैलकुलेट कर लेती है, और आपके नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में उसको कैलकुलेट, मतलब टोटल प्रॉफिट के अंदर से उसको माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि आपका टैक्स बच जाता है। पहले आप 10 लाख रुपए का टैक्स दे रहे थे, अब आप 9 लाख रुपए का टैक्स दोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अपनी जो भी डेप्रिसिएशन है ना वो हटाकर हमको नेट प्रॉफिट बताया करो तुम लोग, है ना। टैक्सेशन में इसको डिटेल के अंदर थोड़ा अपन पढ़ेंगे। अभी आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जो भी मैं खर्च करता हूं ना मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर जो भी बिजनेसमैन खर्च करता है ना, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मशीन के ऊपर जो भी बिजनेसमैन खर्च करता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, कि मैंने 1,000 रुपए की मशीन खरीदी तो 1,000 रुपए का मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो मशीन के ऊपर जो भी खर्च करा जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करा मान लो 20 लाख रुपए का, अगली साल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, वो 20 लाख। अगली साल के रेस्पेक्ट में देखें तो डेप्रिशिएट हो गया -1 लाख। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था 20 लाख का, वो 19 लाख ही बच गया, है ना भाई। अगले साल तो उसका 1 लाख रुपए तो डेप्रिशिएट हो गया, उसका लाइफ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अपने आप खत्म हो रहा है। तो यहां पर देखो, जो ये फॉर्मूला है ये समझो आप, नेट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा आपने 20 लाख रुपए, और उसमें से डेप्रिशिएट हो गया कुछ 1 लाख रुपीज, तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, और वो माइनस क्या कर रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो उससे हमको मिल रहा है नेट। ये हमने डेप्रिसिएशन का आपको कॉन्सेप्ट बताया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कराया जाता है, मिनिस्ट्री का हेडेक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मॉसपी मिनिस्ट्री इसको कैलकुलेट करती है हर इंडस्ट्री के लिए। एक अजम्पशन कर लिया जाता है कि कैपिटल गुड्स तो 10% डेप्रिशिएट हो ही रहे हैं, तो 10% का डेप्रिसिएशन इस तरह से कर दिया जाता है।
और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आपको एक तरह से टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अब देखो, ये सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हो सकता है नो रियल एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा आपका खर्चा नहीं हो रहा हो, 20 लाख रुपए के ऊपर मशीन मस्त चल रही है, आपने अगले साल 2-3 साल तक कोई खर्च नहीं करा उसमें, फिर भी 1-1 लाख रुपए यहाँ पे से आपका डेप्रिसिएशन का काउंट कर लिया गया। क्यों काउंट कर लिया गया? क्योंकि मशीन की लाइफ ही 20 साल तक है। तो इट इज नो रियल एक्सपेंडिचर मे हैव एक्चुअली बीन अकर्ड ईच ईयर, येट डेप्रिसिएशन इज एनुअली अकाउंटेड फॉर। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप सोच कर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और कितने लोग जो होते हैं उसके अंदर फेल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन काउंटिंग का जब करते हैं तो एक्सपेंडिचर होना जरूरी है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं। In an economy with a thousand of enterprises, it is rarely varied period of the life of their equipments in any particular. Some enterprises are actually making the bulk replacement spending. ठीक है, बल्क रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग इस तरह से वो करके दिखा देते हैं कि हमने देखो इतना डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा, इतना डेप्रिशिएट हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसे दिखा देते हैं 10% डेप्रिशिएशन अपना चल रहा है। ये अकाउंटिंग सेंस के अंदर कैलकुलेट करना होता है सर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डेप्रिशिएशन। क्यों सर एकदम से आप डेप्रिशिएशन पे क्यों आ गए? हम तो अभी तक अच्छा खासा जीडीपी पढ़ रहे थे, डेप्रिसिएशन पे क्यों आ गए? क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्ड मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज यहां पर अब हमको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जीडीपी से रिलेटेड, और जीडीपी से रिलेटेड हम जब टर्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहला टर्म ही आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस से हम नेट की तरफ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ गए। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसके अंदर मतलब ग्रॉस से हमको नेट की तरफ जाना है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ। तो हमको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस मतलब बड़ी चीज, कुछ बड़ी चीज में से छोटी चीज हम माइनस कर रहे हैं, कुछ कोई चीज हम माइनस कर रहे हैं, और उससे हमको जो मिल रहा है दैट इज नोन एज नेट। जैसे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में अपने देखा था, बी माइनस सी अपन कर रहे थे, ग्रॉस में से कुछ चीज माइनस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेट। तो यहां पर ग्रॉस क्या है? ग्रॉस का मैंने आपको बताया था, जैसे आपका मान लो 10 लाख का सैलरी है, आपने कहा कितना सैलरी है यार, ग्रॉस में बता तेरा सैलरी कितना है, 10 लाख रुपए, और मिलता कितना है कट कटा के 9 लाख रुपए, वो नेट हो जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो दैट विल गिव यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी में से जब कुछ माइनस कर देंगे, कुछ क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है, तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, नेट मिल जाएगा हमें। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत ही सिंपल मैनर के अंदर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी डाउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए आराम से। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमको नेट मिल गया साहब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बधाई हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल गया हमें, एनडीपी। ठीक है, तो नेट वर्सेस ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? जब भी हम ग्रॉस में से, जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। चलो हम इस डेप्रिसिएशन को तो समझ गए कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कि हर साल 1-1 लाख रुपए इसमें से गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और लास्ट के अंदर वो जीरो हो जाएगा। गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट कर लेगा। डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये समझो। वन फाइन डे क्या हुआ, मैंने एक मोबाइल दुकान पे गया मैं, है ना, शॉप पे गया, और शॉप से मैंने क्या करा, एक मोबाइल खरीदा। मैंने कहा यार कितने का मोबाइल है? उसने कहा 10 लाख रुपए का मोबाइल है ना। 10 लाख ज्यादा हो गया, सॉरी। उसने कहा कि 50,000 रुपए का मोबाइल है। मैंने कहा ठीक है यार, 50,000 रुपए का मैं मोबाइल लेके गया। अब मैंने क्या करा, मैं जा रहा था रास्ते में, जैसे रास्ते में गया ना मैं, तो मोबाइल गिर गया। बारिश का मौसम चल रहा है, पानी में गिर गया। अब मोबाइल के अंदर पानी चला, मोबाइल हो गया खराब। अब आप सोचे कि अब ऐसे कैसे लेकर जाएंगे, उसको वापस दे देंगे। आप उसके पास ऐसे कैसे लेकर गए कि भैया यार अभी अभी लेकर गया था, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है कुछ भी, आप है ना इसको वापस ले लो मोबाइल को।
अभी अभी लेके गया तो बस लेके ही गया हूं। वो बोलेगा मूर्ख समझ रखा है मेरे को। अब अगर तुम दोगे तो तुमको 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब तुमको इसका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए, लेना है तो लो। तुम बोलोगे भैया 2 मिनट पहले तो लेके गया था, उसमें क्या हो गया? बोले इसका अंदर वियर और टीयर हो गया, वियर टीयर हो गया इसके अंदर। मतलब इसकी वैल्यू जो 50,000 थी अब डेप्रिशिएट होगी 30,000 रुपए हो गई। वियरिंग एंड टीयरिंग इसके अंदर हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा पैसा नहीं देगा। चलो दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस लेते हैं। वही बंदा उससे वापस मोबाइल लेने गया कि भैया हमको नया मोबाइल चाहिए। उसने बोला 50,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। और दुकानदार इस बार उसको बोल रहा है, ओ भाई तोड़ ताड़ के मत ले आना कि मोबाइल, मैं नहीं दूंगा 50,000 रुपए वापस। तू कहता है कि कुछ नहीं हुआ अभी अभी, है ना? तो उसने बोला ठीक है यार भैया नहीं लेके आऊंगा। अब उसने ले आकर उसको अपने घर में रख दिया। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गए। 3 महीने में उसको लगा कि यार मैंने एक मोबाइल खरीदा था पर मैंने उसको यूज नहीं करा है, और ना ही वो टूटा, इस बार टूटा भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो दुकानदार के पास जाता है कि भैया लो तुम्हारा मोबाइल, मैंने इसके हाथ भी नहीं लगाया, इसको खोला भी नहीं पैकेट से, अब लाओ मेरे को 50,000 रुपए दे दो। तो ये क्या शॉपकीपर उसको 50,000 रुपए दे देगा? मैंने कहा क्या हो गया, 50,000 रुपए दे दो, अभी तो लेके गया था, मतलब 3 महीने पहले ही तो लेके गया था, मैंने तो उसको खोला भी नहीं। पिछला तो चलो टूट गया था, मैं भी समझ सकता हूँ, आम आदमी भी समझ सकता है उसको, पर इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ये जो पर्सन कहेगा ना कि बेटा इसमें 3 महीने हो गए, मतलब लैप्स ऑफ टाइम, और लैप्स ऑफ टाइम के अंदर भी वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएशन इसके अंदर डेप्रिशिएट कर जाती है। अब तेरे को इसका भी 30,000 रुपए ही मैं दूंगा। बोले यार लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? लैप्स ऑफ टाइम इज आल्सो कंसिडर एज ए क्राइटेरिया फॉर डेप्रिशिएशन। कि साहब मेरी मशीन थी, मेरी मशीन मैंने चलाई नहीं, 10 साल तक ऐसे पड़ी है, तो 10 साल के अंदर इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। लैप्स ऑफ टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, ये आदमी तो मेरे को हमेशा ऐसे डांट सा देता है। मैंने एक बार ऐसे ही इससे वापस मोबाइल खरीदा। मैंने कहा अब ना इसको मैं तोड़ूंगा ना लैप्स ऑफ टाइम होगा। मैंने इससे मोबाइल खरीदा, मैंने कहा अभी मैं घर जाके आता हूँ। घर जाके मैं वापस आया इसके पास, मैंने कहा ले भाई मोबाइल ले ले तेरा, अब मेरे को 50,000 रुपए दे दे। अब बता क्या करेगा तू? अब ना लैप्स ऑफ टाइम हुआ है और ना ही अब टूटा ये मोबाइल। अब कितने रुपए देगा मेरे को उसके? अब तो 50,000 देने पड़ेंगे। ये मैंने आउट ऑफ ईगो कर लिया, मेरे को मोबाइल खरीदना नहीं था फिर भी मैंने आउट ऑफ ईगो कर लिया। इसने बोला अब इसका मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, 50,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए? बोले हाँ, क्योंकि अभी अभी हमारे पास एक और मोबाइल है और उस मोबाइल को ये अब सब खरीद रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके अंदर ज्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है अब। और ये जो तेरे पास मोबाइल है ना, इसका मोबाइल का टेक्नोलॉजी तो खराब हो चुका है, तो पुराना हो चुका है। बोलूं अरे यार ऐसा होता है? बोले हाँ। कि मतलब एक वे ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। पहले वाले केस के अंदर भी वैल्यू कम हुई थी, पर पहले वाले केस के अंदर वियर एंड टीयर के कारण वैल्यू कम हुई थी, ठीक है। दूसरे वाले केस के अंदर भी वैल्यू कम हुई थी, पर उसके अंदर क्यों हुई थी? लैप्स ऑफ टाइम के कारण वैल्यू कम हुई थी। तीसरे वाले केस के अंदर भी हुई है, और उसके अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हो गई ऑब्सलीट हो गई है, ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, इसके कारण वैल्यू कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑन द वैल्यू, और रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। नेट वर्सेस ग्रॉस। नेट एनडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है।